नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के युवा नेता और राहुल गांधी के विश्वसनीय सहयोगी रहे मिलिंद देवड़ा ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र के पुराने कांग्रेस परिवार से संबंध रखते हैं और उनके पिता लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस में अभी पिछले दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष भी बनाए गए थे। वे 2 बार सांसद रहे हैं दक्षिण मुंबई सीट से, और उनके पिता मुरली देवड़ा 4 बार इसी सीट से सांसद रहे। लगभग 40 साल से ये परिवार दक्षिण मुंबई की सीट से प्रतिनिधित्व करता रहा है या चुनाव लड़ता रहा है। इस समय वो सांसद नहीं थे। 2014 और 2019 का चुनाव वो शिवसेना के प्रत्याशी से चुनाव हार गए थे, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। और इस्तीफा देने का जो दिन चुना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज राहुल गांधी की महत्वाकांक्षी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है। ये मणिपुर से शुरू हो रही है और इंडिया गठबंधन भी इस यात्रा के प्रति उत्साहित है। और खास बात यह है कि इस यात्रा का समापन भी 20 मार्च को मुंबई में ही होना है। तो ऐसे समय में मुंबई या महाराष्ट्र के एक प्रभावशाली नेता का साथ छोड़ देना ये कांग्रेस के लिए किसी आघात से कम नहीं। मुरली देवड़ा का इस्तीफा देने के साथ ही एक और प्रभाव कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। वो ये कि एक एक कर कांग्रेस के युवा नेता कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं, या कहा जाए कि एक समय राहुल गांधी की युवा टीम कहे जाने वाले नेता अब उनके साथ नहीं है। अभी मुरली देवड़ा ने इस्तीफा दिया है आज। इसके पहले राहुल गांधी की टीम में कई और चर्चित युवा नेता थे जिनको कांग्रेस का भविष्य कहा जाता था। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया वो पार्टी छोड़कर चले गए, आरपीएन सिंह पार्टी छोड़कर चले गए, दोनों भारतीय जनता पार्टी में हैं। जितिन प्रसाद पार्टी छोड़कर चले गए, ये भी युवा चेहरे थे, ये भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं। और अब मिलिंद देवड़ा ने भी पार्टी छोड़ दी। अब जो इनकी पुरानी युवा टीम कही जाती थी उसमें अकेले सचिन पायलट हैं जो अभी कांग्रेस में हैं। हालांकि पिछले दिनों काफ़ी चर्चा उनकी भी चली थी कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। तो राहुल गांधी की युवा टीम एक साथ जो है पिछले कहा जाए 5 साल में बिखर गई। ये टीम एक कांग्रेस का भविष्य हो सकती थी, कांग्रेस को नई दिशा भी दे सकती थी, लेकिन कांग्रेस अपने सहयोगियों को सहेज कर नहीं रख पा रही। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर और नरेंद्र मोदी पर तो हर समय हमलावर रहती है, लेकिन अपने घर को देखने में उसकी कोई सजगता नहीं। उनके साथी क्यों छोड़कर जा रहे हैं, क्यों किनारा कर रहे हैं, क्यों दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, और जा भी उसी पार्टी में रहे जो सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी है कांग्रेस की, जिसने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी में ही जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर चिंतन मनन और विचार करने के बजाय कांग्रेस सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में उलझी रहती है। गंभीर चिंतन नहीं है, गंभीर चिंतन का अभाव, और ऐसी कोई कड़ी भी नहीं है कि जो इनको जोड़कर रख सके। जो नेता है उनके बीच में अगर कोई मनमुटाव है या किसी की ये समस्या है तो उसका समय पर समाधान हो, उनके सवालों का जवाब दिया जाए, उनकी जिज्ञासा शांत हो, उसे सुलझाया जाए,
ऐसा कोई प्रयास कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा। एक तरह से ऐसा लगता है कि कांग्रेस में एकाधिकार है और उस एकाधिकार से क्षुब्ध होकर नेता बाहर जा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा का जो ताजा मामला है उसके पीछे स्थानीय कारण भी प्रमुख बताए जा रहे हैं। प्रमुख कारण यह है कि मिलिंद देवड़ा पिछले 2 बार से लोकसभा चुनाव हार रहे हैं। ये दक्षिण मुंबई से सांसद थे 2 बार, लेकिन 2014 और 2019 का चुनाव ये शिवसेना से हार गए थे। अब इस बार शिवसेना में विभाजन हो गया है और शिवसेना का एक गुट उद्धव ठाकरे वो इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने मुंबई दक्षिण की सीट पर अपना दावा ठोक दिया है और वो इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसका कहना यह है शिवसेना गुट का कि क्योंकि ये सीट लगातार 2 बार से शिवसेना जीत रही है, इसलिए ये सीट हम अपने पास रखेंगे। ऐसे में मिलिंद देवड़ा को ये लग रहा था कि पिछले 40 साल से जिस सीट पर उनका दबदबा रहा या कब्जा रहा या वो चुनाव लड़ते रहे, इस बार कांग्रेस वहां से प्रत्याशी ही नहीं उतारेगी और ये सीट उद्धव ठाकरे गुट के लिए छोड़ दी जाएगी। ऐसे में उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? वो युवा नेता है और उनका ये भी मानना था कि कांग्रेस ने शिवसेना के सामने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा और इस सीट के लिए एक तरह से सरेंडर कर दिया। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। चर्चा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वो शिवसेना में जाएंगे और शिवसेना के जो दूसरा गुट है शिंदे गुट, वो उसमें जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शिवसेना का शिंदे गुट है, एनडीए में है और ये दक्षिण मुंबई सीट भारतीय जनता पार्टी भी नहीं लड़ेगी, ये शिंदे गुट ही लड़ेगा, शिवसेना ही लड़ेगी। इसलिए वे शिंदे गुट में जाएंगे और वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दी और वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। लेकिन खास बात यह है कि एक ऐसा राजनीतिक परिवार जिसका 40 साल तक, 40 से भी अधिक साल तक 2 पीढ़ियों का संबंध जिसका कांग्रेस के साथ था, उसने एक झटके में कांग्रेस से अपने संबंध विच्छेद कर लिए। ये कांग्रेस के लिए सोचने वाला विषय है और वो भी ऐसे समय पर जब यात्रा की आज शुरुआत हो रही है। कांग्रेस एक बड़ी यात्रा शुरू करने जा रही है। कांग्रेस एक तरफ अपना सपना देख रही है कि वो सत्ता से मोदी को बाहर करेंगे, दूसरी तरफ अपना कुनबा नहीं बचा पा रही। ये सब कांग्रेस को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।